नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राहु के विषय में चर्चा चल रही है और पिछले वीडियो में हमने जाना राहु यदि तीसरे भाव में हो तो जातक का जीवन किस प्रकार का रह सकता है। आज हम जानेंगे राहु यदि चतुर्थ भाव में हो तो किस प्रकार का व्यक्ति का जीवन रह सकता है। दोस्तों, चतुर्थ राहु आमतौर पर अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि राहु यहाँ पर विशेष परिस्थितियों में अच्छा फल देने वाला भी समझा जाता है, विशेषकर तब जब व्यक्ति की विदेश जाने में रुचि हो और ऐसे व्यक्ति विदेश में विशेष रूप से सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में अपने घर का, अपने शहर का सुख कम होता है। ऐसे लोग ज़्यादातर लंबा समय घर के बाहर बिताते हैं या फिर देश के बाहर बिताते हैं। तो उनके लिए एक बेनिफिट यह रह सकता है कि यदि वह घर से दूर काम करते हैं, घर का सुख यहाँ पर कम होता है। पिता की संपत्ति का सुख भी यहाँ पर चतुर्थ भाव का राहु यहाँ पर कम कर देता है। हालांकि माता से संबंध यदि राहु अच्छी स्थिति में हो तो ठीक रहता है, बहुत घनिष्ठ संबंध रहता है। क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि यदि चतुर्थ में राहु बैठ गया तो माता के साथ शायद संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। हाँ, ये होता है कि कई बार अब माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता तो उस वजह से भी ये कह सकते हैं कि माता के सुख में कमी हो गई, क्योंकि यदि माता को कोई दुख होगा तो फिर घर वालों को ही उसकी केयर करनी पड़ेगी, तो फिर दिक्कत में आ जाता है व्यक्ति। धनी बनाने का जहाँ पर योग जो है राहु बनाता है, यदि चतुर्थ भाव में वो व्यक्ति खुद मेहनत करके धन अर्जित करता है और जो भी पिता की धन संपत्ति है उसमें बढ़ोतरी करता है। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो घर में और घर वालों में, परिवार के बीच में ही पैसा खर्च करने की सोचते हैं, ऐसा नहीं है। मित्रों पर भी एक समय तक वह धन जो है खर्च कर देते हैं। विवाह के पश्चात थोड़ी विशेष तरक्की ऐसे लोग कर पाते हैं जिनका चतुर्थ भाव में राहु होता है। सपनों में जीने की थोड़ी सी आदत व्यक्तियों को रहती है। ख्यालों में करोड़पति बनना उनके लिए आम बात होती है। मतलब लगभग हर खाली समय में वह इस विषय पर सोचते हैं। जो करोड़पति होंगे वह अरबपति व्यक्ति बनने के ख्वाब देखेंगे और सपनों की दुनिया में वह ऐसे खोए रहते हैं। ज़्यादातर वो इम्प्रैक्टिकल, इस चीज़ को आप कह सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी सोच लेते हैं जो शायद कभी जीवन में संभव ना भी हो पाए, लेकिन सपनों का उनको शौक़ होता है। क्योंकि राहु जो है विचारों का प्रवाह तेज़ कर देता है यदि चतुर्थ में होगा तो बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। हालांकि अपनों से ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सभी से शेयर नहीं करते, लेकिन उनकी जो सोच होती है वह काफ़ी बड़ी होती है और सफलता भी बड़ी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करते हैं। यदि उनका लग्नेश अच्छा हो गया और पंचम भाव का मालिक अच्छा हो गया तो अपार धन संपत्ति भी अर्जित करने में सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर राहु चंद्रमा के साथ यहाँ बैठ जाए तो माता के सुख को इतना कम कर देता है कि शायद उनका जीवन ही पूरा कष्ट में आ जाए, इनकी माता का, या वो ना रहे किसी वजह से। और साथ में यदि लग्नेश की स्थिति या साथ में बुध की स्थिति राहु के संग हो जाए तो यह एक बहुत ही खराब योग में से एक माना जाता है। यानी कि व्यक्ति की जो बुद्धि है वह भ्रमित हो जाती है या फिर वो किसी कार्य को करने योग्य व्यक्ति रह नहीं जाता। यदि यहाँ पर चतुर्थ भाव में राहु के संग बुध की स्थिति हो जाए तो अक्सर ऐसे लोग जो है घर छोड़कर भाग जाया करते हैं या संसारिक दुनिया से ही मुंह मोड़ लेते हैं कि घर कभी वापस आएंगे ही नहीं। मान लीजिए चतुर्थ भाव में योग लगा है किसी की और मार्क्स अच्छे नहीं आने पर माँ बाप ने ज़्यादा डांट दिया तो घर छोड़कर भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार का योग होता है तो ध्यान रखना चाहिए। राहु की पूजा शांति समय से पहले ही करवा लेनी चाहिए ताकि दिक्कत आगे बच्चों को ना आए। शिक्षा में इनकी कोई विशेष रुचि नहीं रहती। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में अड़चन आने की संभावना रहती है उन लोगों के जिनका चतुर्थ भाव में राहु हो। फॉर एग्जाम्पल +2 करने के बाद हो सकता है अपना कार्य करने की सोचें या किसी जॉब के बारे में सोचें या धन कमाने के विषय में जल्दी सोचने लगें और हायर स्टडी के लिए ना सोचें, या कोई दिक्कत ऐसी आ जाए जिसकी वजह से ये हायर स्टडीज़ में सफलता प्राप्त ना कर पाएँ या हायर स्टडी के लिए ना जा पाएँ। और घर का सुख भी यहाँ पर राहु चतुर्थ होने के कारण पिता की संपत्ति उसका कम हो जाता है। तो यह बनी जो चतुर्थ राहु की विशेष तिथि, जो आपको धनी और विदेश यात्रा में लाभ होने के अलावा अच्छे और बड़े सपने और उच्च शिक्षा में कमी और घर का सुख कम भी यहाँ पर कर देता है।
तो अपना लकी नंबर देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि आज का लकी नंबर कौन सा है, और जो व्यक्ति अपने लकी नंबर जानना चाहते हैं हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, एक लकी नंबर आपकी दुनिया जो है वह है पॉजिटिविटी में बदल सकता है। यह बात आप ध्यान रखें, चाहे वो मोबाइल का नंबर हो, गाड़ी का नंबर हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका लकी नंबर कौन सा है। चलिए दोस्तों, आने वाले समय में जानेंगे पंचमें भाव में यदि राहु हो तो किस प्रकार का आपका जीवन रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।